ये वीडियो अलग से अपलोड होगा संजय। यही चार्ट मैंने एक और वीडियो में डाल रखा है, ये दो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, दो पहले बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद जो पीछे वाला रहेगा प्रीवियस डे वाला उसमें अपलोड रहेगा। बट हाँ, पहला मतलब प्रीवियस डे का और आज का एक ही वीडियो में वो ऐड होगा। ये अलग से मैं कुछ रीज़न के कारण बना रहा हूँ। साइकोलॉजी का थोड़ा मैं बात करूँगा और इस ट्रेड का रीज़न। देखो संजय, ये सेटअप में बहुत बार ले चुका हूँ, ये सेटअप में हमने बहुत बार हमने ट्रेड लिया है और प्रॉफिट अर्न करा है बस। बट यार मैं संजय बीच में एग्जिस्ट कर दे रहा हूँ। पहले भी मैं बीच में एग्जिस्ट किया हूँ, हर ट्रेड में मैं बीच में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हर ट्रेड में। संजय देखो प्रॉफिट यार, संजय पूरा प्रॉफिट निकालो, एसएल ट्रेल कर दो। इसमें हम साइकोलॉजिकल और मैं रूल में देखो, मैं रूल में ऐप तुम ऐड करो, एसएल पूरा यहाँ तक ले आओ, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ तक ले आओ घसका के, और पूरा ट्रेड को राइड करो भाई, पूरा ट्रेड को ऊपर चल गया फिर से नीचे आने दो। एसएल को पूरा ट्रेल करो, मतलब टारगेट तक पूरा ट्रेल करो भाई, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दो संजय। और इसमें हम समझेंगे, देखो भाई चोच हुआ, मार्केट चोच हुआ, फिर एबीजी, इधर एबीजी था ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एबीजी बार के नीचे आया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एबीजी नहीं मिल रहा है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एबीजी चल जाओ। देखो भाई मार्केट पूरा फुल बुलिश था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया इसलिए क्योंकि भाई मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तक चला गया था, तो रेजिस्टेंस एरिया के लगभग में चला गया था मार्केट, इसलिए हम यहाँ शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड की। शॉर्ट सेल नहीं करते भाई, हम बाइंग करते, हमको सेल साइड चोच दिखा इसलिए हम सेल किए। और लिक्विडिटी कंसेप्ट देखो, मार्केट में इधर भी पूरा लिक्विडिटी भरा है बॉस, और मार्केट ने नीचे आया, ठीक है, फिर बाइंग दिखाया, इधर भी रिटेल ट्रेडर बाइंग किया है, यहाँ बड़े प्लेयर सेल किया है, तभी मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है हमको। और ये सेटअप हम बहुत बार ट्रेड लिए हैं, सिर्फ एक बार मतलब 8 बार हम ट्रेड लिए हैं सेटअप में, चोच पे सेम चोच, फिर रिटेस्ट एबीजी 1 मिनट पे एबीजी, या तो ऑर्डर ब्लॉक जोन, या तो क्या बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके यहाँ से ऊपर, नहीं यहाँ से ऊपर लो से हम सेल कर रहे हैं ना, हाई से लो तक। तो ये स्ट्रेटेजी पे 1 मिनट पे एबीजी देखो, पहले चोच होगा, फिर मार्केट मतलब ट्रेंड रिवर्स होगा, फिर मार्केट रिटेस्ट करेगा, एफईसी छोड़ा होगा, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा होगा, या तो फिबोनाची ड्रॉ करके, तो फिर जब रिटेस्ट कंप्लीट होता है तो भी सेलिंग कैंडल दिखता है तो मैं ट्रेड डाल देता हूँ। तो ट्रेड डाल दिया तो मेरा ये 9 ट्रेड लिया, इसे एक ही बार सेम सेटअप में मेरा फेल हुआ है। तो देखो संजय, हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे, बट मुझे यहाँ पे ना सेल साइड चोच दिखा और मार्केट एक रेजिस्टेंस पे था। अगर मार्केट इधर रहता ना भाई, इधर मतलब बीच में कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तब मैं इधर बाइंग ही सोचता, बाइंग ही करता, सेल का कोई चांस नहीं है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड और नहीं स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मार्केट मतलब अप ट्रेंड, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप ट्रेंड। तो हम सॉरी यहाँ पे ना बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते इधर, लेकिन इधर मार्केट बहुत ऊपर हाई लगा दिया था, मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया था, तो भाई इधर क्या ही लिक्विडिटी रहेगा यार, तो मार्केट इसीलिए मैं सीधा इधर नीचे आके मैं फुलफिल कर दिया। देखो भाई ऊपर अब लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा, मार्केट में बड़े प्लेयर्स के ऊपर लिक्विडिटी है नहीं, तो नीचे लिक्विडिटी पड़ा है पूरा नीचे, तो बड़े प्लेयर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा ना, मार्केट नीचे ले गया, फिर बाइंग करवाया, फिर नीचे आके लिक्विडिटी ले लिया, सिंपल। संजय लिक्विडिटी समझो, ये वीडियो अलग से ऐड करना। संजय लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर, बड़े टाइम फ्रेम भी मार्केट स्ट्रक्चर, स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मार्केट स्ट्रक्चर देखो, फिर एंट्री एबीजी पे, ऑर्डर ब्लॉक जोन पे लो, और चोच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहले चोच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद या तो चोच हो रहा है या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो चोच होने के बाद एबीजी ठानो और एबीजी में एंट्री लो, या तो ऑर्डर ब्लॉक में या तो फिबोनाची में, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होने के बाद एबीजी या तो ऑर्डर ब्लॉक में। इधर देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो देखो मार्केट इधर सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर एबीजी छोड़ा था इसको, देखो भाई एबीजी छोड़ा फिर ऊपर जा रहा है, तो एबीजी में एंट्री लो संजय। बहुत देखो भाई, एक दो बार भाई तुम्हारा ऐसे हिट होगा, लेकिन हर बार ऐसे हिट नहीं होगा संजय। सिंपल एबीजी में एंट्री लो, चाहे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है एबीजी में एंट्री लो, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, देखो इधर भी एबीजी में एंट्री लो, एबीजी में ही ऑर्डर ब्लॉक में ही एंट्री लो संजय। सिंपल कंसेप्ट रखो, चाहे मार्केट तुम सोच में बाय करो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, एबीजी में एंट्री लो, इधर भी एबीजी में टारगेट दिया, इधर बीच में रियल मनी लगाया था भाई, इधर बीच में एग्जिस्ट कर गया, मेरा साइकोलॉजी खुद पे बहुत गुस्सा आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा एसएल ट्रेल करके पूरा प्रॉफिट लेने का, क्योंकि लेट इट रन, प्रॉफिट को चलने दो, लॉस को कट करो, इसी में प्योर प्रॉफिट सिस्टम छुपा है संजय, यही एक जीत का असली मंत्र है। लॉस को कट करो, प्रॉफिट को रन रखो। अगर मार्केट मेरा टारगेट से मतलब क्या बोलते हैं, अगर मार्केट मेरा ऐसे हिट करना जा रहा है, हिट कर दो, लॉस कट कर दिया मैंने। लेकिन अगर मेरा मार्केट टारगेट देने जा रहा है तो मैं टारगेट को ट्रेल करूँगा, ऐसे करके ट्रेल करूँगा, फिर से मार्केट में चेंज दिख रहा है तो मैं एग्जिस्ट कर दूँगा भाई, लेकिन मेरा एसएल कोस्ट टू कोस्ट रहना चाहिए। एसएल जब तुम टारगेट ट्रेल कर रहे हैं ना, तो एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देना भाई, तभी टारगेट को तुम ट्रेल करना बॉस। तो चैटजीपीटी सही बोलता है यार, लॉस को कट करो, प्रॉफिट को चलने दो, लेट इट रन, प्रॉफिट को रन रखो। देखो माल संजय, अब लॉस क्यों कट करना है बीच में, बोलो। मान लो मार्केट लॉस क्यों कट कर देना है बीच में, रीज़न यही है कि मार्केट भाई अपॉर्चुनिटी हर बार देगा, लेकिन अगर तुमने लॉस नहीं कट किया, कैपिटल साफ कर दिया, तो भाई तुम फिर नेक्स्ट बार तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे ना, तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट बार ट्रेड करने के लिए तुम एक ही खराब ट्रेड में तुम अगर पूरे लॉस को तुम बर्बाद कर दोगे, तो फिर तुम संजय कैसे प्रॉफिट बन पाओगे। इसीलिए मार्केट में एसएल को कट करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेने का मतलब नेक्स्ट सेटअप बनाओ, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने देना है, मतलब मिस नहीं होने देने का एक्सपेंसिव माइंड थिंकिंग रखो। ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी बताने जा रहा हूँ, इसी में भाई गेम मतलब प्योर प्रॉफिट छुपा है, प्योर प्रॉफिट सिस्टम इसी में छुपा है भाई। इसे फॉलो कर लेगा ना अगर इंसान बंदा, तो भाई वो कभी भी लॉस नहीं कर सकता, मतलब वो लॉस मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही रहेगा। आज अगर ट्रेड उसका लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, परसों लॉस हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई वो प्रॉफिट ही रहने वाला है, बिकॉज ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सीक्रेट है भाई ट्रेडिंग का, इसे संजय फॉलो करो। तो ये सीक्रेट है, प्रॉफिट को रन रखो और लॉस को कट करो, सिंपल। प्रॉफिट को रन रखो, लॉस को कट करो, इसी में भाई इमोशन, साइकोलॉजी, इसी के अंदर सब समअप हो जाता है, सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई। अगर ये कर लिया ना तो तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन गया, इमोशंस में स्ट्रॉन्ग बन गया, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रॉन्ग बन गया। बस एक चीज़ आता है सेटअप पे, लेकिन एंट्री लेना पड़ेगा, हर बार लॉस करते जाओगे तो नहीं होगा ना।
सेटअप पे एंट्री लेना पड़ेगा। मान लो 5 ट्रेड में अगर तुमने 2 ट्रेड भी लॉस कर दिया, लेकिन 3 ट्रेड भी अगर तुमने प्रॉफिट मतलब तुम्हारा फेवर मार्केट चला गया ना, लॉस को मान लो फिर प्रॉफिट में चला गया, मान लो 3 ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट में जा रहा है, अगर प्रॉफिट फुल ले लिया ना भाई, तो भाई तुम ना प्रॉफिट ही रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। बस अच्छा खासा सेटअप पे एंट्री लेने का कोशिश करो। और एक चीज़, प्रॉफिट को ट्रेल करो। अगर तुम्हारा 1:2 3 में चला गया है, तुम्हारा फेवर में चला गया है प्राय ट्रेड 1:2 3 में प्रॉफिट में चल रहे हो, तो मतलब भाई क्या बोलते हैं, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दो और प्रॉफिट को फुल लो, फुल, जब तक मार्केट तुम्हें निकालना दे। ट्रेड को तब तक पकड़ के रखो जब तक मार्केट तुम्हें निकालना दे। प्रॉफिट मतलब रन रखो। लेकिन अगर एसएल तुम्हारे अगेंस्ट में आ रहा है ना, एसएल हिट करने आ रहा है ना, तो हिट हो जाने दो, लेकिन प्रॉफिट को भाई रन रखो, प्रॉफिट को रन रखो। इट्स वेग सीक्रेट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही सारा कुछ समअप होता है। बिकॉज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, लोग ना उल्टा करते हैं, लेकिन प्रॉफिट में एडजस्ट कर जाते हैं डर से, और एसएल को एडजस्ट करते जाते हैं होपली कि अब मार्केट रिवर्स करेगा, और जिससे पूरा उसका कैपिटल साफ हो जाता है। लोग उल्टा करते हैं, लेकिन इसका अगेंस्ट में जाकर करते हैं, प्रॉफिट में एडजस्ट कर जाते हैं। प्रॉफिट मार्केट जब मार्केट का ट्रेंड जब मोमेंट में देता है ना, मार्केट जब मोमेंटम बनता है ना, तुम्हारा फेवर में बनता है ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। मार्केट वो अक्सर ना बहुत हाई लेवल लगाने वाला होता है, वो मार्केट बस थोड़ा बहुत पीछे रिवर्स करता है, लेकिन तुम्हारा टारगेट से भी ज़्यादा दिखे जाता है बस मार्केट में ना। लेकिन लोग रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं कि बीच में डर से एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन उस एसएल को एडजस्ट करते हैं हॉपली और उल्टा करते हैं यार, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट को रन रखना चाहिए और एसएल को कट करना चाहिए बीच में, ये सीक्रेट रहना चाहिए। तो ये वीडियो बेसिकली हम उसी में ऐड करेंगे जो मैंने कल ट्रेड लिया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हाई लेवल तक चला गया था, ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई के करीब लगाने वाला था, तो एक रेजिस्टेंस लेवल तक चला गया था। तो वहाँ पे हमने चोज देखा, सिंपली चोज देखा, फिर हमने रिटेस्ट होने दिया एफबीजी पे, ऑर्डर ब्लॉक जोन पे। चोज के बाद रिटेस्ट पे ही जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चाहे चोज हो, हम रिटेस्ट होने देते हैं एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, फिर वो नाची ड्रॉ करके तो ट्रेड लेते हैं। यही मेरा एक मतलब कंसेप्ट है, तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ ये स्ट्रैटेजी को। लेकिन यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल बात बताने जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो संजय, तुम होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कैपिटल अभी मतलब तुम बहुत कम क्वांटिटी में बाय कर रहे हो, 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 400 800 का रिस्क ले रहे हो, फिर भी 1:2 लेके निकले हैं। पहले तो 1:1 में निकल जाते थे, अभी 1:2 तक हम होल्ड कर ले रहे हैं। तो बेसिकली ना संजय, सेटअप सेम सेटअप पे ट्रेड तो ना संजय, तुम ना बीच में एडजस्ट कर रहे हो भाई, पैसा यहीं पे बनता है। देखो, प्रॉफिट को रन रखो, लॉस को कट करो। अगर ये नहीं सिखाना, अगर ये नहीं कर पाया ना भाई, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा कमाना भूल जाओ। क्योंकि देखो, प्योर प्रॉफिट सिस्टम इसी में छुपा है भाई। प्रॉफिट को ट्रेल करो, प्रॉफिट को रन रखो, लॉस को कट करो। ऐसा हिट हो गया, निकल जाओ। लेकिन कभी भी मार्केट अगर तुम्हारा फेवर में जा रहा है ना, ट्रेड तुम्हारा फेवर में जा रहा है, तो ट्रेंड को राइड करो, क्योंकि वो ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है। क्योंकि ट्रेड अक्सर ना, जब ना ट्रेड लेने के बाद अगर ना ट्रेड फेवर में जाता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहता है उसमें, और मार्केट बहुत हाई लेवल लगाता है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो उसे पकड़ के रखो, जब तक पकड़ के रखो, जब तक तुमको मार्केट निकालना दे।